जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम उन भर्तियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में निकाली गई है। राजस्थान सरकार के द्वारा एक के बाद एक लगातार भर्तियां पर भर्तियां निकाली गई है। आखिर ये भर्तियां क्यों निकाली जा रही है? क्या राजस्थान में कर्मचारियों की इतनी ज्यादा कमी हो गई कि एक के बाद एक भर्तियां निकाली गई है? क्या इनकी पहले जरूरत नहीं थी या अभी इन वैकेंसियों की ही जरूरत पड़ी? क्या राजस्थान सरकार ने वादा किया था इस वजह से ये निकाली गई है? क्या ये एक साल में इन सारी भर्तियों को कंप्लीट कर पाएगा? क्योंकि कुछ एक वैकेंसी है जिसकी जिक्र तो अभी हाल ही में किया ही नहीं गया था, अचानक से वो भर्तियां निकाल दी गई है। इनमें जो एज लिमिट मांगी है वो 1/1/2025 को टारगेट नहीं करके 1/1/2026 को टारगेट किया है। आखिर ये टारगेट भी क्यों किया है? क्या 25 में वैकेंसियां देखने को नहीं मिलेंगी? 2026 का क्राइटेरिया ही क्यों रखा गया है? वो सारी बातें इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई भी भर्तियां हैं इसको कंप्लीट होने में कम से कम 1 साल लगेगा। ये भर्तियां आ रही है, चल रहा है, लेकिन अभी तक इनके फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए। जितनी भी वैकेंसियां निकली है इनके जो फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं वो अभी नहीं है, 2025 से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। तो कोई फॉर्म तो 2025 जनवरी में स्टार्ट होगा, कोई फॉर्म फरवरी में, और यहां तक कि जो बड़ी वैकेंसी है जैसे कि 4th क्लास कर्मचारी की, ये तो मार्च में जाके स्टार्ट होने वाले हैं। तो यदि आपने वैकेंसी अभी निकाली तो भाई अभी ऐसे फॉर्म स्टार्ट करो ना। आगे क्यों लेके जा रहे हो भाई? इसको डेट को क्यों आगे खिसका रहे हो? क्या आपने कभी ऐसी कोई वैकेंसी देखी है जिसका फॉर्म फिलिंग डेट कम से कम 3 या 4 महीने बाद में हो? अधिकतर जो नोटिफिकेशन आते हैं, जैसे कि रीट की नोटिफिकेशन की हमने बात की थी, तो वो फॉर्म फिलिंग से करीब 10 से 15 दिन पहले इतना मैक्सिमम होता था। लेकिन रीट का थोड़ा टाइमिंग कम था, इस वजह से उन्होंने 5 से 7 दिन पहले नॉर्मली होता है। इतना होता है कि भाई नोटिफिकेशन के 5 या 6 दिन बाद फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन इन वैकेंसियों में जो भी ये सरकार के द्वारा निकाली जा रही है, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकाली जा रही है, इनका जो फॉर्म फिलिंग डेट है, जो फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, वो उसकी डेट कम से कम 1 से 2 महीना या फिर मैक्सिमम 3 से 4 महीने बाद में रखी गई है। आखिर ये डेट इतनी बाद में क्यों रखी गई है? दूसरी बात करें आयु सीमा की। आयु सीमा की बात करें हम, तो आयु सीमा में आपने देखा होगा कि जो भी एज लिमिट का क्राइटेरिया मांगा है वो 1/1/2026 मांगा है, आपने देखा वो। लेकिन भाई अभी 2024 चल रहा है, अगला जो साल आएगा वो 2025 होगा, आपको सबको पता है। लेकिन ये क्राइटेरिया 1/1/2026 क्यों रखा गया? क्योंकि अधिकतर एक क्राइटेरिया उस साल को रखा जाता है जिस साल वैकेंसी आ रही है, उसके अगले साल को ध्यान में रख के किया जाता है। तो एक बात बताऊं मेरे को, एक तो फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हो रहे, दूसरी बात इनका एज क्राइटेरिया 2026 को टारगेट करके किया है। तो क्या 2026 के बाद में जाके ये भर्तियां कंप्लीट होने वाली है? अभी क्यों नहीं होने वाली भाई? 1 साल का बीच में गैप आ गया, इसमें क्या क्या किया जाएगा? इसमें एग्जाम करा लो, ठीक है, कितने महीने में रिजल्ट दे दोगे? कम से कम 5-6 महीने मान के चलो। इतनी सारी वैकेंसियां, और करवाने वाला भी एक ही डिपार्टमेंट, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। 1-2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि डिपार्टमेंट खुद करवाएंगे, जैसे कि रीट की वैकेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करा रहा है। रीट ने तो साफ कह दिया भाई साहब हम 2026 से पहले नहीं दे पाएंगे टीचरों को, क्योंकि देखिए अभी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इसके बाद फरवरी में इन्होंने एग्जाम डेट तय कर दिया है कि भाई 27 फरवरी को एग्जाम करा देंगे। इसके बाद में करीब अप्रैल के आसपास ये वैकेंसी निकालेंगे। लेकिन रिजल्ट देखिए फरवरी में जब एग्जाम करवाएंगे तो मार्च अप्रैल मान के चलो,
अप्रैल में जाके वो रिजल्ट निकालेंगे और रिजल्ट आने के बाद में वो टीचर की वैकेंसी निकालेंगे। वैसे संस्कृत शिक्षा विभाग ने तो बता दिया कि हम जैसे ही रीट का रिजल्ट आएगा उसके बाद से फॉर्म स्टार्ट चालू कर देंगे। लेकिन जो नॉर्मली टीचर की वैकेंसी निकलती है तो भैया वो उसका तो खैर अभी फिलहाल में कोई नोटिफिकेशन आया नहीं। वैसे तो वो एग्जाम के बाद में जैसे ही रिजल्ट आएगा रीट का वो वैकेंसी निकाल देंगे। लेकिन जैसे मान लो फरवरी में तो ये एग्जाम हो गई, रिजल्ट इसका अप्रैल के आसपास आएगा तो अप्रैल में टीचर की वैकेंसी निकलेंगी तो पहला पेपर होगा भाई, उसका नोटिफिकेशन भी तो कुछ इसी प्रकार से आएगा। पहले नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन और एग्जाम के बीच में करीब 1-2 महीने का तो गैप रहेगा, तो जून के आसपास वो एग्जाम कराने वाला है, ऐसा उसने बताया कि भाई हम जून के आसपास एग्जाम करा देंगे। तो कम से कम भाई 5 से 6 महीने तो लग ही जाएंगे रिजल्ट आने में, डीबी कराने में। तो रीट वालों ने यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तो कह दिया कि भाई हम आपको 2026 से पहले टीचर प्रोवाइड नहीं करा सकते, 2026 के बाद ही टीचर प्रोवाइड करा सकते हैं। तो अब क्या आपको लगता है कि ये जो सारी वैकेंसियां निकली हैं ये 2025 में कोई भी वैकेंसी कंप्लीट कर सकती है कि नहीं कर सकती? मेरे को तो नहीं लगता। आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं। ठीक है, 2026 का क्राइटेरिया रखा है तो इसका मतलब तो यह है कि ये भर्तियां भाई 2026 में ही कंप्लीट होंगी, पिछला साल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब से अभी भजनलाल सरकार बनी है इसने एक भी वैकेंसी निकाली नहीं है। एक बड़े स्तर पे यूं ही वैकेंसी निकाली है ताकि उनको लगे कि भाई लोगों को नहीं लगे, छात्रों को नहीं लगे कि हमने कोई बड़ी भर्ती नहीं निकाली है, इसलिए हमने ये सारे डिपार्टमेंट में जहां भी रिक्रूटमेंट थी हमने वैकेंसियां निकाल दी है। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब बात यह है कि ये भर्तियां टाइम पे करवाती है, क्योंकि कई भर्तियां ऐसी है जैसे कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो कैलेंडर आया था उसमें कुछ भर्तियों के तो एग्जाम डेट फिक्स थे और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड उनको करवा भी टाइम पे ही रहा है, इसमें तो कोई गुंजाइश है नहीं है। लेकिन जिनका अभी नोटिफिकेशन आया है उनका एग्जाम क्या वो टाइम पे करवा पाएगा या नहीं करवा पाएगा? क्योंकि इतनी सारी वैकेंसी, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड को भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है कोई भी भर्ती अरेंज करवाने के लिए, कम से कम महीने भर का टाइम तो उनको मिलना ही चाहिए, क्योंकि पेपर छपते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सारा कुछ अरेंजमेंट होता है, कमेटी बनती है, सारी चीज होती है। ये सारी चीज डिसाइड करने के लिए उनको टाइमिंग चाहिए होता है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को। तो क्या इतनी सारी वैकेंसियों की जो भर्ती आई है, इतने सारे एग्जाम्स ये करा पाएगा? क्योंकि सब में एग्जाम है, ये भी आपको पता है। सभी जो भी डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी ली गई है सब में एग्जाम रहेगा। अधिकतर आरपीएससी और आरएसएससी भी इसको करवा रही है। तो जहां तक मेरे को लगता है कि देखिए, एक साल बीजेपी सरकार के निकल चुके हैं, दूसरा साल ये चल रहा है, तीसरे साल में कोई वैकेंसी आने वाली है नहीं है। तो ये भर्ती चौथे साल यानी कि लास्ट में भजनलाल सरकार के द्वारा दी जाएगी। यानी कि वो कहते हैं ना कि जब सरकार पलटने में आती है, ये सरकार का जब लास्ट टाइम आता है तभी जाके ये भर्तियां शो होती है कि भाई देख लिए हमने वादा किया, हमने वैकेंसी निकाल दी। अरे क्या खाक निकाल दिया आपने? तो भाई 4 साल तो कंप्लीट कर लिए और तब जाके आप वैकेंसी दे रहे हो। लास्ट में जाके ही ये वैकेंसी पूरी होने वाली है, कोई जरूरी नहीं, ये तो टाइमिंग है इस वजह से। लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है। अधिकतर कितनी वैकेंसी है जो टाइम पे कंप्लीट हुई है? आपने 1 साल का क्राइटेरिया ले लिया, लेकिन कुछ भर्तियां ऐसी रहेंगी जिसमें कभी क्या रिट लग रही है, कभी आंसर की चेंजेज हो रही हैं, 2-2, 3-3 बार आंसर की आ रही है। और आपने पशु पढ़चर का देखा पेपर, उसमें तो इतना ज्यादा लफड़ा हो रहा था कि एक क्वेश्चन क्या कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हर पेपर में रिपीट हो रहे थे, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे गलत हो रहे थे, गलत थे फिर भी वो रिपीट कर रहे थे। तो क्या पेपर बढ़ाने वाले को पेपर बढ़ाना नहीं आ रहा है? भाई क्या बात है भाई, आप पेपर बढ़ा रहे हो बात ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो वो भी बात ठीक है, लेकिन आप उसके ऑप्शन तो देखो, कई प्रश्न तो गलत थे उनको भी आप रिपीट करते जा रहे हो। तो क्या पेपर बनाने वाले को पेपर बनाना नहीं आता है? क्या बात है? तो पेपर बनाओ तो कम से कम ढंग का तो बनाओ।
मेरे को तो नहीं लगता ये कोई प्रोफेशनल टीचर रहे होंगे या प्रोफेशनली कोई व्यक्ति रहा होगा पेपर बनाने में एक्सपर्ट। ये RSMBC पेपर बनवा कहां से रही है? तो पेपर बनाओ तो कम से कम ढंग के तो बनाओ। आपको आंसर्स का ही पता नहीं है, ऑप्शन ऐसे डाले गए जिसमें या तो सारे के सारे ऑप्शन सही हो या फिर उसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं हो। हालांकि एक बात आपने देखी होगी, जो पेपर आ रहा है पशु परिचर का जो पेपर आया था ना, उसमें ऊपर ये लिखा था उपयुक्त उत्तर का चयन करें। अरे भाई, उसमें उपयुक्त उत्तर चयन करना है, आपका कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है, तो आप उसको गलत क्यों मानोगे? सबसे अधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करना है उसमें। ऐसी बातें हर प्रश्न में देखने को मिली है। उससे क्या है, उनका बचाव हो जाएगा। बचाव क्या हो जाएगा? क्योंकि ऑप्शन चाहे सही हो चाहे गलत हो, यदि RSMBC उसको सही गलत के हिसाब से यदि कोई लफड़ा होता है ना, तो वो कह दे कि भाई साहब हमने ऊपर लिख दिया था उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। मतलब एग्जैक्ट आंसर की जरूरत नहीं है, लमसम आंसर भी हो जाएगा ना तो भी सही माना जाएगा। इसलिए उन्होंने पहले ही ऊपर लिख दिया कि उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए, सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। हमने एग्जैक्ट उत्तर की बात नहीं की है। तो ये भी यहां इस पशु परिचर के पेपर में देखने को मिली है। तो ये थी सारी बातें जो कि मैंने एग्जाम से रिलेटेड आपको बता दी। अब आपको कमेंट करके ये बताना है क्या ये भर्तियां 2025 में कंप्लीट हो सकती है या नहीं हो सकती, इसके बारे में। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।